लेकिन हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसे सुनने के बाद पूरा अमेरिका अब परेशान है। देखिए, खबर यह है कि क्या ईरान ने एनपीटी से यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर आने का फैसला कर लिया है, और क्या पिछले चंद घंटों के अंदर या पिछले कुछ दिनों के अंदर, एक दो दिन के अंदर ईरान में यह सहमति हो गई है कि अब ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। देखिए, ये बेहद अहम खबर है। आपने कई बार देखा होगा इस तरह की खबरें आई कि ईरान न्यूक्लियर परीक्षण करने वाला है या एटमी परीक्षण हो गया, इस तरह की तमाम खबरें आई। लेकिन ये पहला मौका है जब ईरान के एक प्रवक्ता की तरफ से एक बेहद गंभीर स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए, खत्म अल अंबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी का दावा है कि ईरान ने सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से हटने का जो है फैसला कर लिया है, खास तौर पर जो न्यूक्लियर समझौते थे। क्या इस बयान का यह मतलब है कि अब एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, इससे बाहर, परमाणु अप्रसार संधि से बाहर होने का फैसला कर लिया है ईरान ने? देखिए, इसके साथ ही यह भी कहा है ईरान ने कि हम किसी भी परमाणु मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करेंगे। यानी वो यूरेनियम पे बातें और जो तमाम बातें आ रही थी, अब ईरान ने फैसला कर लिया है कि अब न्यूक्लियर पॉलिसी पर, यूरेनियम पर किसी तरह की कोई बातचीत होगी ही नहीं। देखिए, ईरान की सेना ने कह दिया कि जो ईरान की जनता चाहती है, अब उसी के हिसाब से ईरान में हर फैसला होगा। अगर जनता चाहेगी जंग तो जंग, जनता कहां चाहती है टारगेट करे ईरान, वहां पे मिसाइल्स दागी जाएगी। फैसला जनता के हाथ में है। और जो खबरें ईरान से आ रही हैं, ईरान की जनता का मन शायद अब ये कह रहा है कि अब फौरन एटमी टेस्ट किया जाए। देखिए, ईरान की तरफ से कहा गया है, जो प्रवक्ता है इब्राहिम जुल्फिकारी की तरफ से कहा गया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना या ना बनाना या एटमी जो पॉलिसी है, ये हमारा सॉवरेन राइट है, हमारा संप्रभु अधिकार है। इसमें अमेरिका कोई नहीं होता है बताने वाला कि हमें क्या करना है। अब देखिए, ये इसका जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, ये बयान ईरान की तरफ से, प्रवक्ता की तरफ से आया है, लेकिन इसके बड़े गंभीर मायने हैं। देखिए, कुछ समय पहले ईरान का परमाणु अप्रसार संधि जो है, एनपीटी से हटने का एक प्रस्ताव संसद में भी लाया गया था। ये मैं जंग के पहले की बात कर रहा हूँ कि एक बिल पेश किया गया था ईरान की संसद में, जिसमें यह कहा गया था कि जो एनपीटी है, ट्रीटी जो है, जो न्यूक्लियर धमाका करने से रोकती है किसी भी देश को या यूरेनियम एनरिचमेंट से रोकती है, इससे ईरान खुद को अलग कर ले। ईरानी सांसद मलेक शरियाती ने कहा था कि इस प्रस्ताव में देश की परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है। इसमें एनपीटी से बाहर निकलना, परमाणु समझौते के तहत ईरान की प्रतिबद्धताओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों को रद्द करना और सहयोगी देशों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक विकसित करना भी शामिल है। यानी उस समय जो बयान आया था, उसमें ज्यादातर सांसद, इस तरह से ये बात सामने आई थी कि ईरान के ज्यादातर सांसद ये चाहते थे कि जो एनपीटी के तहत प्रतिबंध लगे हैं, अब उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, खासतौर पर अमेरिका ने जो हमले किए। और अब तो हालात ये हैं कि देखिए, अली खामेनी साहब जब तक थे सत्ता में, जब तक वो ईरान में थे, उनका शासन रहा ईरान में, तब तक उन्होंने कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, एटम बम नहीं बनाया। अमेरिका ने अपने हमलों में एक ऐसे नेता को शहीद किया जो कभी एटम बम नहीं बनाना चाहता था। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस कारण को बता के ईरान पर हमला किया गया कि ईरान एटम बम बना रहा है, ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, असल में ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिका ने सरासर एक झूठ बोलकर ईरान पर हमला किया और अली खामेनी साहब को असैसिनेशन किया गया। उसकी बुनियाद सिर्फ एक झूठ थी। इस तरह के तमाम कमेंट्स जो हैं वो ईरान से देखने को मिल रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं। लेकिन अब जब अली खामेनी साहब का असैसिनेशन होता है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल होता है, ईरान पर हमले होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जाता है, उसके बाद अब ईरान की जनता कह रही है कि अब जो है किसी तरह का कोई प्रतिबंध मानने की जरूरत नहीं है। और ईरान के प्रवक्ता का ये बयान बता रहा है कि ईरान ने बड़ा फैसला कर लिया है, शायद वो एटमी टेस्ट का फैसला है। अब यूरेनियम एनरिचमेंट रुकेगा नहीं, बल्कि तेजी से आगे बढ़ेगा। मैंने कल उनके ये जो बयान आया, देखिए ये इब्राहिम जुल्फिकारी का जो बयान है कि अब हम कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन नहीं करेंगे, खासतौर पर न्यूक्लियर से जुड़े मुद्दों पर, उसको कई एक्सपर्ट से मैंने राय ली। क्या सबका ये मानना था कि जिस तरह से अली खामेनी साहब का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद जो गुस्सा ईरान में देखने को मिल रहा है, सड़कों पर लोग हैं, मिसाइल्स जो हैं उस परेड हो रही हैं सड़कों पर, कल ड्रोन परेड हुई, आप तस्वीरें देखिए। उसके बाद ईरान का जो मूड है जनता का,
किसी भी स्तर पे किसी तरह की बातचीत ईरान की जनता नहीं करना चाहती। इसका मतलब ही अब ये है कि अगला कदम मामला एटमी जो है शायद फैसला हो चुका है या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी कभी भी सामने आ सकती है। देखिए एनपीटी जो है, छोटे में अगर हम समझना चाहें, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है 1968 में शुरू हुई थी। 1970 में इसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इस ट्रीटी के अनुसार परमाणु हथियार केवल 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस तक सीमित रहेंगे। ये ट्रीटी थी, कई देशों ने इस पर साइन किए, कई ने साइन नहीं भी किए, लेकिन इसके नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने यह तय किया, जो संसद में प्रस्ताव आया था, कि इसका पालन नहीं किया जाएगा। देखिए राफेल ग्रासी जो आईएईए चीफ है, इनकी तरफ से भी एक कल बयान आया कि 20 देश ऐसे हैं जो शायद एनपीटी से बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं या फिर खुद की परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादातर देश ये महसूस कर रहे हैं कि अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, तो ये उसका डिटरेंस है, वो सेफ है। अगर आपके पास एटम बम नहीं है तो अमेरिका आपको निशाना बना सकता है, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। चाहे कभी कहते हैं क्यूबा पर हमला हो जाएगा, कभी कहते हैं ग्रीनलैंड पर हमला हो जाएगा, कभी वेनेजुएला पर हमला कर दिया, कभी ईरान पर हमला कर दिया। ये प्रोसेस रोकने के लिए हर देश के पास अपना डिटरेंट होना जरूरी है, जैसा कि नॉर्थ कोरिया के पास है। नॉर्थ कोरिया पे आप हमला करके दिखाइए, नतीजा क्या होगा सब जानते हैं। मिसाइल्स कहाँ कहाँ अटैक करेंगे और उसके बाद आप समझते ही हैं कि नॉर्थ कोरिया तो है, किम जोंग उन बात नहीं करते, वो सीधा मिसाइल दागते हैं, तो उनको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए अब ईरान पे इस हमलों ने अमेरिका को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। पहले न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा था ईरान के पास पहले एटम बम नहीं था, जो नहीं बना रहा था आपने उनको शहीद कर दिया। अब उसके बाद जो अब नई रिजीम आई है, अब वो गुस्सा देख रही है, जो कि अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। और हो सकता है कि इसी को बहाना बना के अगर हमला भी करे तो ईरान की जनता उसके लिए तैयार है कि जो हमला करना करिए, हम तैयार हैं। अब देखिए इसके अलावा जो खबरें हैं, एक तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, अगर ईरान में इस तरह का कोई फैसला हो गया है तो शायद जल्दी ही इसका कुछ अनाउंसमेंट हो जाए या फिर शायद धमाके के साथ ही अनाउंसमेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट।